हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी में मेहनत के साथ लगे होंगे। दोस्तों, आज का ये स्पेशल क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस स्पेशल क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के जो पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे जा चुके हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में, उन प्रश्नों को यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और आप सभी को पता है जो पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं वे कितने महत्वपूर्ण होते हैं, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, इसके क्या क्या लाभ होते हैं अगर आप लोग पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को अच्छे से कर लेते हैं। पहला जो आपका प्रॉफिट होता है वो ये पता चलता है कि जो प्रश्न पूछा जाता है पेपर में किस किस टॉपिक से जो है प्रश्न पेपर में आता है। दूसरा प्रॉफिट आपका जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कुछ प्रश्न जो है हूबहू पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र से उठाकर डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, ये आपका जो है प्रॉफिट होगा। यानी आपको जो है पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को मिस नहीं करना है, बिल्कुल इसको अटेंड करना है और ज़रूर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ, पूरे पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा। प्रयास करिएगा कि आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर देते हुए चलिएगा। लास्ट में अपना नाम स्कोर जो है ज़रूर बताइएगा। देखिएगा आप लोग कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। भारत में सूचना का अधिकार जो है कब लागू हुआ? सवाल का जवाब दीजिएगा। 2005, 2001, 2002 और 2010। प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। 5 सेकंड का समय जो है हर एक प्रश्न के लिए आपको दिया जाएगा। भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? दोस्तों याद रखिएगा, भारत में जो है सूचना का अधिकार संसद में 15 जून 2005 को जो है पारित किया जाता है। ठीक है, 15 जून 2005 को जो है सूचना के अधिकार को संसद में पारित किया जाता है और 12 अक्टूबर 2005 को, याद रखिएगा 12 अक्टूबर 2005 को जो है सूचना के अधिकार को लागू किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, सबसे प्राचीनतम वेद जो है कौन सा है? बताएं, सभी लोग आंसर करें, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिएगा, सबसे प्राचीनतम वेद जो है कौन सा है? प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद जो है आपका वो है ऋग्वेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर बात की जाए ऋग्वेद की तो ऋग्वेद में जो है कितने मंडल हैं? आप कहेंगे 10 मंडल हैं। ठीक है, अगर बात करें कि ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियां हैं यानी सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त हैं और इसमें ऋचाएँ कितनी हैं? आप कहेंगे 10,462 जो है ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं। ठीक है, इन तीनों पॉइंट को याद रखिएगा। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? आप कहेंगे 10 मंडल है। सूक्त कितनी है? 1028 सूक्त हैं। ऋचाएँ कितनी हैं? 10,462 जो है ऋचाएँ हैं। ठीक है, और सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। साथियों, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सामवेद से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साम का अर्थ होता है दोस्तों गान। ठीक है, तो ये जो है आपका संगीत से संबंधित वेद है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है सी जो दिया गया है सामवेद। एक प्रश्न पूछता है पेपर में कि संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? आप कहेंगे सामवेद को। ठीक है, तो ये वेदों से जो है आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, भारतीय न्यायिक अकादमी जो है कहाँ पर स्थित है? भोपाल, चेन्नई, इंदौर और नागपुर। चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए सभी लोग। चलिएगा, प्रयास करिएगा। दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय न्यायिक अकादमी जो है ये आपका भोपाल में स्थित है। पहला ऑप्शन चला जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल देखें, रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। चलिएगा, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। रेड क्रॉस जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन दोस्तों, जिसका उद्देश्य है मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना। ठीक है, अच्छा, इसकी स्थापना कब होती है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसकी स्थापना जो है 1863 में होती है। कब होती है? इसकी स्थापना जो है 1863 में होती है। और रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? ये आपका जिनेवा में स्थित है। जिनेवा कहाँ पर है? ये आपका स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, आनुवांशिकता के जनक के रूप में जो है प्रख्यात वैज्ञानिक कौन है? बताएं, सभी लोग आंसर दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जवाब दीजिएगा। चलिएगा,
आनुवांशिकता के जनक के रूप में प्रख्यात वैज्ञानिक कौन है भाई? जी जे मेंडल। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी बिल्कुल राइट है। ठीक है, बी ऑप्शन चला जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी जिसे हम क्या बोलते हैं भाई? इसरो बोलते हैं। ठीक है, इसरो का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? प्रयास करिएगा सभी लोग आंसर देने के लिए, और भाई सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें और लाइक की संख्या जो है बढ़ाते चलें आप लोग। ठीक है, चलिए, इसरो का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपको पता होना चाहिए। इसरो का मुख्यालय दोस्तों यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु। ठीक है, कर्नाटक के बेंगलुरु में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, ये किसने कहा था? बेहद इंपॉर्टेंट स्लोगन है, बहुत इंपॉर्टेंट नारा है, बताएं। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए आप लोग। चलिएगा, लोकमान्य तिलक और चंद्रशेखर आजाद, एनी बेसेंट, बीसी पाल, बताइएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा लोकमान्य तिलक। ठीक है, तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो है नारा किसके द्वारा दिया गया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ये देखिएगा, ये जो है आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस समय का, जब जो है ये पेपर में प्रश्न आया था, लेकिन हमने इसको जो है अपडेट कर दिया है। ठीक है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वर्तमान समय में कौन है? बताएं। प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। ज्ञानेश कुमार, सुनील अरोड़ा, अंचल कुमार और नसीम जैदी। दोस्तों याद रहे ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है? बताएं। चलिए, सबका आंसर आना चाहिए। सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी होती है मानव शरीर की? आपको पता होगा यकृत, यानी जिसे हम कहते हैं लीवर। ठीक है, लीवर जो होती है ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आपका सी ऑप्शन चला जाएगा बिल्कुल राइट। अगला सवाल, भारत का 26वां राज्य जो है कौन सा है? बताएं। झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और गोवा। प्रयास करें सभी लोग आंसर देने के लिए। चलिए दोस्तों याद रखिएगा, भारत के जो है 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होता है। ठीक है, आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अच्छा, वर्तमान समय में कितने राज्य हैं और कितने यूनियन टेरिटरी यानी कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आपको पता होना चाहिए 28 राज्य हैं और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अगला सवाल देखें, सारनाथ जो है किस प्रदेश में है? बताएं। चलिएगा, सारनाथ में दोस्तों गौतम बुद्ध के द्वारा जो है अपना पहला उपदेश दिया गया था और जिसे जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। और ये कहाँ पर स्थित है? आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और वर्तमान समय में कौन है भाई मुख्यमंत्री? कौन है उत्तर प्रदेश के? आप सभी को पता होना चाहिए, और योगी आदित्यनाथ जी हैं। और यहाँ के राज्यपाल गवर्नर कौन है? आपको पता होना चाहिए, आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? ये आपका गोमती नदी के किनारे बसा है। अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, 28 फरवरी को, 5 जून को या 11 जुलाई को? प्रयास करें। चलिए सभी लोग प्रयास करें। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों सीवी रमन यानी एक वैज्ञानिक थे सीवी रमन, इनके जन्म दिवस पर जो है 28 फरवरी को जो है, यानी इनका जन्म दिवस जब पड़ता है 28 फरवरी को, इसी दिन के उपलक्ष्य में जो है विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छा, 29 अगस्त को दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग बताइएगा 11 जुलाई को जो है कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है? आपका आंसर आना चाहिए 11 जुलाई। चलिए अगला सवाल देखिए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जो है किसे जाना जाता है? चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जो है किसे जाना जाता है? सबका आंसर आना चाहिए। चलिए
दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। श्वेत क्रांति का जनक जो है भारत में किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, आप कहेंगे एम.एस. स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। लेकिन आपसे प्रश्न करता है श्वेत क्रांति, तब आप कहेंगे वर्गीज कुरियन को। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, नाथुला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? प्रयास करिएगा। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। नाथुला दर्रा जो है ये आपका किस राज्य में अवस्थित है? चलिएगा, चलिए दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम में, ठीक है। नाथुला दर्रा जो है ये आपका सिक्किम में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत एवं चीन के मध्य होने वाले व्यापार का जो है 80% हिस्सा जो है नाथुला दर्रा के जरिए होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अगला सवाल, योग दर्शन के प्रतिपादक जो है कौन है, बता सकते हैं? सवाल नंबर 15 का आंसर करेंगे। महत्वपूर्ण सवाल, चलिएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि, योगी, गोरखनाथ, रामदेव, शंकराचार्य। चलिए भाई, तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है भाई? पतंजलि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर 15 का ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, भारत में सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है, बताएं? चलिए, भारत में जो है सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है? प्रयास करें। चलिएगा दोस्तों, बेंगलुरु, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल। बेंगलुरु को दोस्तों भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है और बेंगलुरु जो है दोस्तों ये कर्नाटक की राजधानी है, ठीक है। बेंगलुरु जो है ये आपकी कर्नाटक की राजधानी है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये सवाल पूछा गया था करंट अफेयर फॉर्म में। चलिए, हमने इसको जो है अपडेट कर दिया है। बताएं, वर्तमान समय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपको जो है PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना है, ठीक है। चाहे रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, और जो भी सब्जेक्ट आपके पूछे जा रहे हैं आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा, और जो भी सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं सबके PYQ को अच्छे से सॉल्व करना है आपको। हिंदी हो गया, अभी देखिए हिंदी का भी PYQ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, करवाया जाएगा उसका भी, ठीक है। उसकी टेंशन छोड़िए आप। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है कौन है? प्रयास करें। चलिएगा, तो कौन है भाई? याद रखिएगा, न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, रेशम कीट पालन को कहते हैं, बताएं? चलिए, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। यहां से भी प्रश्न पेपर में आता है, बताएं? चलिए, सबका आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। चलिए भाई, रेशम कीट पालन आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये आपका हो जाएगा क्या भाई? तो भाई रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? आपका सेरिकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करें दोस्तों एपीकल्चर की, तो एपीकल्चर दोस्तों मधुमक्खी पालन को कहते हैं। और आपका हॉर्टिकल्चर जो होता है ये क्या कहलाता है? ये आपका बागवानी हो गया, या कह सकते हो आप लोग खेती, ठीक है। बागवानी खेती जो होता है ये आपका हॉर्टिकल्चर इसको कहा जाता है, ठीक है। और फ्लोरिकल्चर की बात करें, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा फूलों की खेती, ठीक है। फूलों की खेती को जो है फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग जो है कौन सा है, बताएं? सवाल नंबर 19। चलिए, प्राथमिक रंग जो है आपका कौन सा है? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है सभी लोग आंसर करेंगे इस प्रश्न का। चलिए चलिए, लाल, हरा और नीला, ठीक है। लाल, हरा और आपका हो जाएगा नीला, ठीक है भाई। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका प्राथमिक रंग की श्रेणी में आता है। बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 20। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो है कौन थे? बता दीजिए भाई, सभी लोग आंसर कर दीजिए। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो है कौन थे? प्रयास करें। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। और 1954 में दोस्तों इन्हें जो है भारत रत्न जो है दिया गया था। अगला सवाल, राइडर कप का संबंध जो है किस खेल से है, बताइए?
राइडर कप का संबंध जो है किस खेल से है, प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। बैडमिंटन, हॉकी और गोल्फ यहाँ पर दिया है आपका टेनिस। तो राइडर कप का संबंध दोस्तों ये आपका किससे है, गोल्फ से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल। भाई सेशन को क्या हुआ, लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग? हाँ लाइक करो यार, आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है, अच्छा प्रयास किया जा रहा है, तो भाई सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ठीक है। लाइक की संख्या आप लोग ज़रूर बढ़ाएं, जिससे क्या होगा भाई, सबके पास ये वीडियो पहुंचेगी। और हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता, इसमें आपका कोई पैसा या चार्ज नहीं लगेगा। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? चलिए, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो 12 सदस्य। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों राज्यसभा में 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में जो है 2 सदस्य नामित किए जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल। विश्व जनसंख्या दिवस जो है कब मनाया जाता है? बताएं, महत्वपूर्ण सवाल। विश्व जनसंख्या दिवस जो है कब मनाया जाता है? अभी हमने आपसे थोड़ी देर एक क्वेश्चन पूछा था कि 11 जुलाई को, ठीक है, क्या मनाया जाता है भाई? विश्व जनसंख्या दिवस। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसका उद्देश्य है दोस्तों जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना। अगला सवाल। तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? बताएं। स्टेलर मिल, प्रकाश वर्ष, कॉस्मिक किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। प्रयास करें, सभी लोग आंसर दीजिए। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? चलिएगा, सभी लोग आंसर दें। चलिए, प्रकाश वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 25। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है यकृत, अग्नाशय, आमाशय या छोटी आंत? बताएं। पीलिया से भाई कौन सा अंग दुष्प्रभावित होता है? आंसर दें सभी लोग। चलिए, प्रयास करिए। यकृत। ऑप्शन नंबर ए वाले दोस्त बिल्कुल राइट है, यकृत जो है प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला सवाल। मदर इंडिया पुस्तक के राइटर कौन है? बताएं। मदर इंडिया पुस्तक के जो है राइटर जो है कौन है, बता सकते हैं आप लोग? चलिए दोस्तों, याद रखिएगा, मदर इंडिया नामक पुस्तक जो है इसकी रचना अमेरिकी इतिहासकार एक है, कैथरीन उनका नाम है। क्या नाम है? कैथरीन मेयो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इनके द्वारा जो है मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये पुस्तक दोस्तों भारतीय समाज, धर्म और संस्कृति पर हमला करती है, ठीक है, मदर इंडिया। अगला सवाल देखें। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? चलिए बताएं। भारत में जीएसटी, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, जीएसटी को क्या बोलते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं, ठीक है। तो बताइएगा कब लागू होता है? 1 जुलाई 2017 से। कब? 1 जुलाई 2017 से। सी ऑप्शन राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। पद्म विभूषण 2019 विजेता तीजन बाई निम्नलिखित राज्य में से संबंधित है? बताएं। गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा? चलिए भाई, दोस्तों याद रखिएगा, तीजन बाई जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। और ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य के पडवानी लोकगीत नाट्य की पहली महिला कलाकार है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 29। माउंट बेटन योजना की घोषणा जो है किस वर्ष की गई? चलिए, माउंट बेटन योजना की घोषणा जो है कब करी गई? 1945 को, 1946, 1947 और 1948 को। 3 जून 1948 को दोस्तों याद रखिएगा, 3 जून 1948 को माउंट बेटन योजना की घोषणा करी गई। डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल। प्रथम सरस्वती सम्मान जो है किसे प्रदान किया गया? बताएं। चलिए भाई, सभी लोग आंसर कर दो फटाफट। प्रथम सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? पूरे धैर्य के साथ आप लोग क्लास में बने रहिएगा। चलिए, प्रथम सरस्वती सम्मान दोस्तों किसे प्रदान किया गया? हरिवंश राय बच्चन को। कब प्रदान किया गया भाई? 1991 में, ठीक है, 1991 में जो है। और आप कह सकते हो उनकी, कह सकते हो कि हरिवंश राय बच्चन की एक जो है 4 खंडों की आत्मकथा थी, उसके लिए जो है 1991 में सरस्वती सम्मान जो है, प्रथम सरस्वती सम्मान जो है दिया गया। सीधा सवाल आपसे पूछेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला सवाल देखें।
प्रथम भारतीय जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला, बताएं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा, चलिए प्रयास करिएगा। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों, सर्वप्रथम जो है भारत रत्न पुरस्कार 1954 में जो है एक राजनीतिज्ञ थे, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, इनको जो है दिया गया था। ये क्या थे, राजनीतिज्ञ थे। लेकिन यहाँ पर जो है आपसे पूछता है प्रथम भारतीय जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला, डॉक्टर एस राधाकृष्णन भी थे। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे, आपको पता होना चाहिए। ये एक जो है दार्शनिक थे। कौन थे भाई, ये एक जो है दार्शनिक थे। और याद रखिएगा दोस्तों, वैज्ञानिक सीवी रमन को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लेकिन भाई क्या थे ये, सीवी रमन, ये एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रथम भारतीय जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर जो है कितना है, बताएं कितना प्रतिशत है। चलिए भाई दोस्तों याद रखिएगा 67.7%। ठीक है, कितना हो जाएगा, आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 67.68% है। बात करें दोस्तों पुरुष साक्षरता दर की उत्तर प्रदेश में, तब आप कहेंगे 77.3%। ठीक है, और बात करें महिला साक्षरता दर की, तब आप कहेंगे 57.2%। ये यूपी की साक्षरता दर है जनगणना 2011 के अनुसार। अगला सवाल, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, यानी क्षेत्रफल के आधार पर जो है उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है। चलिएगा, अगर बात करें दोस्तों पहले स्थान पर जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जो है सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, आप कहेंगे राजस्थान। ठीक है, राजस्थान पहले नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर आता है आपका कौन सा, मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पर आता है आपका महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर आता है आपका यूपी। ठीक है, तो ये जो है आपका चौथे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई। चलिए भाई 1975 में। कहां पर दोस्तों, लखनऊ में। ठीक है, भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना जो है 1975 में होती है। कहां पर दोस्तों, ये आपका लखनऊ में होती है। ए ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरभ हार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है। इटावा, आगरा, लखनऊ और वाराणसी। तो याद रखिएगा इटावा घराना को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है किसे, इटावा घराना को। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसका जन्म जो है आगरा में हुआ था, बताएं। अमीर खुसरो, गालिब, फिराक और मीर का, बताएं। प्रयास करिएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। चलिए भाई दोस्तों याद रखें आप लोग, मिर्ज़ा गालिब जो थे ये एक उर्दू एवं फारसी भाषा के महान शायर थे। और इनका जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म जो है आगरा में हुआ था। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गालिब का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी पूछता है कि ये जो मिर्ज़ा गालिब थे ये किसके दरबारी कवि थे, आप कहेंगे बहादुर शाह जफर के जो है दरबारी कवि थे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित अकादमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिएगा, राजकीय ललित अकादमी जो है उत्तर प्रदेश में किस नगर में स्थित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर, लखनऊ में। 8 फरवरी 1962 को जो है इसकी स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। चलिएगा, प्रयास करिएगा, आपका राइट आंसर भाई क्या होगा बता सकते हैं। चलिएगा, सुचिता कृपलानी। क्यों भाई, सुचिता कृपलानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है, बताएं। मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन जो है किस स्थान पर किया जाता है, मथुरा में। दोस्तों कहाँ पर, ये जो है आपका मथुरा में लगता है। ठीक है भाई, गोवर्धन कह सकते हो आप लोग जो है। मुड़िया पूर्णिमा मेला जो है ये आपका
गोवर्धन में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका कहाँ है भाई, ये आपका मथुरा में है। अगला सवाल, उगते हुए सूरज का देश जो है किसे कहा जाता है? जापान, नॉर्वे, म्यांमार और भारत को प्रश्न पूछा गया है। चलिए साथियों, आपको ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा जो पेपर में नहीं आया। ये सभी प्रश्न जो है पेपर में पूछे गए हैं। आपको लग रहा होगा कि भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्यों? आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, जब यही प्रश्न पूछा गया था। इसमें हमारी गलती नहीं है, ठीक है। उगते हुए सूरज का देश जो है किसे कहा जाता है? वो है आपका जापान। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला सवाल, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? यानी पहले जो है मताधिकार की आयु कितनी थी? 21 वर्ष, ठीक है। लेकिन अब जो है कितनी हो रहती है? 18 वर्ष रहती है। अच्छा, ये जो है 21 से 18 किस संशोधन के द्वारा किया गया? याद रखें, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा किया गया, ठीक है। घटा दिया गया, 21 से 18 कर दिया गया। अगला सवाल, विश्व शिक्षक दिवस जो है कब मनाया जाता है? प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। चलिएगा, विश्व शिक्षक दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 5 अक्टूबर को। क्यों? बी ऑप्शन आपका राइट है। और शिक्षक दिवस यानी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। लेकिन विश्व शिक्षक दिवस पूछता है तो बी ऑप्शन करेक्ट है, 5 अक्टूबर। अगला सवाल, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? बताएं, किसके द्वारा जो है खालसा पंथ की स्थापना करी गई थी? चलिएगा दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 में करी गई थी। कब? 1699 ईस्वी में जो है करी गई। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, ठीक है। तो यहां पर जो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला सवाल देखें, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताएं, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये आपका किस नदी पर स्थित है? बताएं। चलिएगा दोस्तों, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये आपका सतलज, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए? फटाफट आप लोग आंसर छाप दें। चलिए, जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए? चलिए दोस्तों, याद रखिएगा, जैन धर्म के ओवरऑल जो है 24 तीर्थंकर हुए। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि जैन धर्म के जो है पहले यानी प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आप कहेंगे ऋषभ देव जो थे, ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। और बात करें 24वें तीर्थंकर की, तब आप कहेंगे महावीर स्वामी जो थे, ये 24वें तीर्थंकर थे। अगला सवाल, चूना पत्थर जो है, चूना पत्थर परिस्थितिकरण के बाद जो है परिवर्तित होता है मार्बल में, क्वार्ट्जाइट में, ग्रेनाइट में, स्लेट में? बताएं। चलिए, चूना पत्थर परिस्थितिकरण के बाद परिवर्तित होता है, किस में परिवर्तन हो जाता है? इसका आप लोग आंसर दे सकते हैं। इसका परिवर्तन होता है दोस्तों मार्बल में, ठीक है। आप कह सकते हो संगमरमर या मार्बल में, ठीक है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? चलिए भाई, चलिए भाई प्रयास करिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 सदस्य को। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट, लास्ट में जो है अपना नाम स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा। मात्र 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है भाई। सेशन को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो भाई, क्या बात है? हाँ, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो भाई आप लोग सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दें, लाइक की संख्या बढ़ा दें आप लोग, ठीक है। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं जुड़ जाएं। किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है? बताएं, बुकर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्रयास कर सकते हैं आप लोग। चलिएगा, ये आपका दोस्तों कथा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है, यानी फिक्शन राइटिंग जिसे कहते हैं, ठीक है। क्या? फिक्शन राइटिंग जिसे कहते हैं, या कथा साहित्य कह सकते हो आप। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला सवाल देखिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है किसे कहते हैं? बताएं, लोकतंत्र का जो है चतुर्थ स्तंभ जो है किसे कहा जाता है? डेमोक्रेसी का चतुर्थ स्तंभ जो है किसे कहते हैं? न्यायपालिका को, विधायिका को, कार्यपालिका को और प्रेस को, यानी मीडिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रेस यानी मीडिया को जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है? सवाल नंबर 50। और ये प्रश्न आपके ऊपर छोड़ता हूं क्योंकि आप सभी को पता है कि हर क्लास में जीके जीएस की जितनी क्लासेस हुई है सभी क्लास में जो है आपसे लास्ट क्वेश्चन का आंसर पूछा जाता है। इससे ये भी पता चलता है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो लास्ट तक क्लास में पूरे धैर्य के साथ बने रहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर जो है आपके लिए है, आप लोग इस प्रश्न का आंसर ज़रूर करिएगा। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसका आंसर भाई जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया
जाएगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट आंसर जरूर करेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, कुछ लोग क्लास की टाइमिंग पूछ रहे थे, तो 11:30 बजे जो है आपका करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, यानी करंट अफेयर कभी कभी हो जाता है और कभी कभी आपको जो साइंस की क्लास प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, और उसके बाद 3 बजे आपका सामान्य ज्ञान स्पेशल होता है और आपका रात को 8:30 बजे जो है सामान्य हिंदी की लाइव क्लास होती है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट लाइव जुड़ते हैं, आप लोग भी इस क्लास में जरूर जुड़ें। निश्चित रूप से यहाँ से आप सभी को हेल्प मिलेगी। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, बिल्कुल फ्री में कंटेंट प्राप्त करने के लिए शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ें। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। क्लास में बने रहने के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।